कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव चंदनगढ़ से। ये गांव खास था। यहाँ के लोग जितना मेहनत करते थे उतना ही चाव से चटपटा खाना भी खाते थे। पूरे गांव में दो ही ठेले थे जो लोगों की जीभ पर राज करते थे। एक था राघव का ठेला, जहाँ गर्मा गर्म तीखा पनीर टिक्का मसाला और बटर नान मिलती थी। दूसरा था लखन का ठेला, जहाँ छोले भटूरे और क्रिस्पी आलू टिक्की की खुशबू दूर तक फैली रहती थी। अजीब बात ये थी कि ये दोनों ठेले सगे भाइयों के थे, मगर स्वाद में दोनों का अंदाज बिल्कुल अलग। एक दिन शाम को गांव का मशहूर भोजन प्रेमी ग्राहक बंसी राघव के ठेले पर आया। अरे ओ राघव, एक बात बता यार, ये क्या जादू है तेरे पनीर में? ऐसा मसाला तो हमारी घरवाली भी नहीं डालती। अबे बंसी, खाने का मजा ले और ज्यादा न टटोल। अगर राज खोल दिया तो ठेला बंद हो जाएगा। अरे नहीं यार, बस ऐसे ही पूछ लिया। अब जल्दी एक थाली लगा दे, भूख लगी है तगड़ी। राघव ने गर्मा गर्म पनीर टिक्का मसाला नान के साथ परोसा। जैसे ही बंसी ने पहला निवाला मुंह में डाला, आंखें बंद कर ली। उफ, ये स्वाद, ये तीखापन, लगता है जीभ भी नाच रही है। वहीं दूसरी तरफ लखन के ठेले पर भी भीड़ लगी रहती। लखन खुद बड़ा मजाकिया था। भाई साहब, आज के छोलों में इतना स्वाद है कि खाकर आप बीवी का गुस्सा भी भूल जाओगे। सच कह रहा है लखन, तेरी आलू टिक्की में तो ऐसा स्वाद है जैसे सीधे होटल से आई हो। गांव में दोनों भाइयों का ठेला खूब चल रहा था, पर हर रोशनी के पीछे एक परछाई होती है। गांव में एक और शख्स था, किशोर। कुछ साल पहले वो भी चाट का ठेला लगाता था, पर जब से इन दोनों भाइयों ने शुरुआत की थी, उसका धंधा ठप हो गया था। किशोर के दिल में जलन थी और जलन से पैदा हुई थी साजिश। एक दिन उसने गांव में अफवाह फैलाई। अरे भाई, सुना क्या? वो राघव और लखन सस्ता पनीर और मैदा लाते हैं बाहर से, पूरा खराब माल, और हमें खिलाते हैं महंगे दामों में। सच में, पर स्वाद तो गजब का होता है। स्वाद से क्या लेना अगर सामान ही खराब हो तो? ये खबर जैसे जंगल में आग की तरह फैली, मगर राघव और लखन ने हार नहीं मानी। उन्होंने फौरन गांव के मुखिया को बुलाया, साथ ही पनीर और राशन सप्लायर के बिल, लाइसेंस और सर्टिफिकेट भी दिखाए। देखो मुखिया जी, हम किसी को भी खराब खाना नहीं खिलाते। ये हमारी इज्जत का सवाल है। अगर कोई भी गड़बड़ी मिले तो हम खुद ठेला हटा देंगे। मुखिया ने सब कुछ चेक किया और गांव वालों को समझाया। इन दोनों भाइयों के खाने में कोई खराबी नहीं है। अफवाह फैलाने वाला सजा का हकदार है। गांव वालों ने राहत की सांस ली और किशोर की साजिश नाकाम हो गई। चलो भाई, अब दोबारा पनीर टिक्का और छोले भटूरे का मजा लिया जाए। गांव फिर से स्वाद की खुशबू में डूब गया, पर यह सिर्फ शुरुआत थी। अगले दिन सूरज की पहली किरण के साथ ही राघव और लखन दोनों उठ गए। जैसे ही सुबह की हल्की ठंडी हवा ने दरवाजा खटखटाया, दोनों भाइयों ने अपने अपने ठेले की तैयारी शुरू कर दी। लखन ने जल्दी जल्दी छोले उबालकर चूल्हे पर चढ़ाए और टिक्की के लिए आलू को मसालों में अच्छे से मैश करने लगा। तभी एक ग्राहक आया, वही जो कल अफवाह सुन चुका था। अरे लखन भैया, कल जो गांव में बात फैली थी, वो क्या सब सच्चाई है? नहीं भाई, हम तो सबसे बढ़िया क्वालिटी का सामान लाते हैं और उसी में टेस्ट होता है। सस्ता माल लाकर अपने ग्राहकों को बीमार थोड़ी करना है। हमें भी भरोसा था, बस यही सुनकर मन बेचैन हो गया था। चलो अब एक प्लेट गरम गरम आलू टिक्की और छोले भटूरे लगाओ। लखन ने पूरे दिल से प्लेट तैयार की। छोलों की खुशबू और भटूरे की लाली देखकर ग्राहक की आंखें चमक उठी। अरे वाह, क्या स्वाद है! ऐसा लगता है जैसे जन्नत में पहुंच गए हों। और ये टिक्की ऐसे लगती है जैसे जुबान पर नाच रही हो। लखन मुस्कुरा उठा। ऐसा ही तो उसका असली इनाम था। वहीं दूसरी ओर राघव भी जोरों से नान बेल रहा था और पनीर टिक्का मसाला पतीले में उबल रहा था। सब्जी की तीखी खुशबू से पूरा मोहल्ला महक उठा था। तभी वहां एक बुजुर्ग काकी आ गई, दुबली पतली, हाथ में लाठी और चेहरे पर अनुभव की झुर्रियां। बेटा, बहुत भूख लगी है, एक थाली दे दे खाने को।
मगर मेरे पास पैसे नहीं हैं अभी, कल जरूर दे दूंगी। अरे काकी, पैसे की क्या बात कर रही हो? आप खाओ, पेट की भूख सबसे बड़ी चीज है। कल नहीं तो परसों दे देना या मत देना, कोई बात नहीं। राघव ने तुरंत एक गर्मा गर्म थाली परोसी जिसमें मसालेदार पनीर और गरम फूले हुए नान थे। बेटा, तुम जैसे भले लोगों की वजह से ही तो ये देश इतना सुंदर है। भूखों को खाना खिलाना ही सबसे बड़ा धर्म है। काकी, रोज आ जाया करो, मैं रोज कुछ न कुछ खिला दूंगा। काकी मुस्कुराकर चली गई और राघव की आंखों में संतोष की चमक थी। शाम तक दोनों भाइयों के ठेले खाली हो गए। एक भी नान, छोलों का एक दाना भी नहीं बचा। रात को घर पहुंचकर दोनों ने एक साथ खाना खाया, वही बचा हुआ थोड़ा बहुत पनीर और भटूरा खाते वक्त दोनों बातें कर रहे थे। भाई, आज भी अफवाहों के बाद लोग हमारे खाने की तारीफ कर रहे थे। हाँ, और आज काकी को खाना खिलाकर दिल को जो सुकून मिला वो पैसों से कहीं ज्यादा था। दोनों हंसते हुए एक दूसरे की पीठ थपथपाते हैं और अगली सुबह की योजना बनाते हुए धीरे धीरे नींद की आगोश में चले जाते हैं। अगले दिन सुबह की ठंडी हवा में राघव और लखन रोज की तरह तैयार होकर अपने अपने ठेलों की ओर निकल पड़े। मगर जैसे ही वे चौराहे के पास पहुंचे, उनके कदम रुक गए। जहां कल तक उनके ठेले खड़े थे, वहां अब सन्नाटा था। ना कोई भीड़, ना खुशबू, ना ठेले। अरे भाई, हमारा ठेला कहाँ गया? पास खड़े एक दुकानदार ने बताया। अरे ग्राम पंचायत के लोगों ने कल रात ही हटा दिया, अब यहाँ ठेला लगाना मनाही है। ये सुनकर दोनों के चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच गईं। बिना समय गवाए वे गांव के मुखिया के घर पहुंचे। हम साफ सुथरा और अच्छा खाना बनाते हैं, कोई मिलावट नहीं करते, फिर भी ठेले क्यों बंद कर दिए? मुखिया ने लंबी सांस लेते हुए कहा, अरे भाई, ये मेरा नहीं सरकार का नियम है। सड़क किनारे या खुले में खाना बेचने की इजाजत अब नहीं है। अगर बेचना है तो होटल या ढाबा रखो। ये कैसा नियम है? गरीब आदमी ढाबा कैसे खोलेगा? इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, अब तुम ही कोई उपाय सोचो। दोनों भारी मन से गांव के एक पुराने पेड़ के नीचे आकर बैठ गए। कुछ देर चुप्पी रही, फिर राघव की आंखों में चमक आई। क्यों ना हम एक छोटा सा ढाबा खोल लें? मैं पनीर टिक्का बनाऊंगा, तुम छोले भटूरे और टिक्की संभालना। आइडिया तो अच्छा है, लेकिन ढाबा खोलने के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे? गांव के सेठ से उधार लेते हैं, उन्हें हमारा खाना बहुत पसंद है, वो जरूर मदद करेंगे। दोनों उसी वक्त गांव के सेठ धनराज के पास पहुंचे। सेठ जी, हमें ढाबा खोलने के लिए कुछ पैसे चाहिए, 4 महीने में लौटा देंगे। पैसे तो दे दूंगा, लेकिन एक शर्त है, भटूरों का स्वाद पहले जैसा ही रहना चाहिए। वो तो हमारा वादा है सेठ जी। सेठ ने तुरंत रकम दे दी। दोनों भाइयों के चेहरे पर राहत आ गई। शाम को उन्होंने बैठकर ढाबे के लिए जरूरी चीजों की लिस्ट बनाई। चूल्हा, बर्तन, मसाले, मेज, कुर्सियां और सबसे जरूरी एक अच्छी जगह। सौभाग्य से गांव के किनारे पर एक पुराना ढाबा सालों से बंद पड़ा था। मालिक से बात की तो उसने कम किराए पर दे दिया। उस रात घर लौटकर दोनों ने खाना खाया। राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, कल से हमारी नई शुरुआत होगी और ये शुरुआत ठेले से भी ज्यादा सफल होगी। दोनों सो गए, मन में आने वाले कल की मीठी उम्मीदें और ढाबे से उठने वाली खुशबू की तस्वीरें लिए। अगली सुबह दोनों भाई राघव और लखन नई उम्मीदों के साथ उठे। जल्दी जल्दी नहा धोकर साफ कपड़े पहनकर अपने नए ढाबे की ओर निकल पड़े। रास्ते में ही वे सोच रहे थे कि आज पहला दिन है, पता नहीं भीड़ आएगी या नहीं। ढाबे पर पहुंचते ही दोनों ने कमर कस ली। राघव ने पनीर टिक्का की तैयारी शुरू कर दी। ताजा मसाले पीसे, प्याज टमाटर भूनकर उसमें पनीर डाला। मसालों की खुशबू पूरे ढाबे में फैलने लगी। उधर लखन ने कढ़ाई में तेल गरम करके छोले भटूरे बनाना शुरू कर दिया और जैसे जैसे पकने की महक फैलती, ढाबे के आसपास लोग रुकने लगे। पहला ग्राहक आया, गांव का ही बिरजू। अरे भाई, पनीर की तो गजब खुशबू आ रही है,
एक प्लेट पनीर टिक्का और नान दे दो। बस 5 मिनट रुक जा बिरजू, अभी ताजा ताजा परोसता हूँ। 5 मिनट बाद गर्मा गर्म पनीर टिक्का मसाला और फूले हुए नान बिरजू के सामने थे। बिरजू ने पहला निवाला लिया और उसकी आंखें चमक उठी। अरे भैया, मजा आ गया। ये स्वाद, ये तीखापन बिल्कुल पहले जैसा, बल्कि और भी बढ़िया। धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी। गांव में जो भी पहले उनके ठेलों पर आता था, अब सब एक ही जगह पर मिलने लगा। ढाबे के बाहर हंसी मजाक, प्लेटों की खनक और मसालों की खुशबू का माहौल था। शाम तक हालत ये हो गई कि ना एक नान बचा, न एक दाना छोले का। बर्तन खाली, ग्राहक खुश और दोनों भाइयों के चेहरे पर संतोष की मुस्कान। रात को घर आकर दोनों बैठ गए। भाई, सच कहूं तो ठेला बंद होना हमारे लिए वरदान बन गया। अब मुनाफा भी ज्यादा है और हम दोनों एक साथ काम भी करते हैं। हाँ, और सबसे बड़ी बात, अब हमारे ग्राहकों को एक ही जगह पर दोनों का स्वाद मिल जाता है। और सेठ जी की शर्त भी पूरी हो रही है, भटूरों का स्वाद वही पुराना। देख लखन, मेहनत और ईमानदारी कभी बेकार नहीं जाती और भाईचारा सबसे बड़ी ताकत है। गांव में अब उनका ढाबा चर्चा का विषय था। हर कोई कहता, अगर असली पनीर या छोले खाने हैं तो राघव लखन के ढाबे जाओ। इस तरह दो भाइयों की कहानी जो ठेलों से शुरू हुई और एक ढाबे पर खत्म हुई, खुशियों, मेहनत और प्यार की मिसाल बन गई। गांव में उनके नाम का मतलब ही बन गया, स्वाद और भरोसा एक छत के नीचे।